सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हकीकी पाठशाला में। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे और उसे अच्छी प्रकार से देखो क्या पढ़ना हमें। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका यूज या उपयोग हम कहाँ करते हैं, ठीक है। इसका उपयोग होता है ऐसे कार्य जो कहा भूतकाल में पहले चालू हो गए थे लेकिन अभी तक वो क्या है, लगातार जारी है, वो काम पूरे नहीं हुए, ठीक है। इसमें क्या समय दिया रहता है, क्या समय। यदि समय नहीं दिया रहेगा तो हमारा जो सेंटेंस है वो किस में बन जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देखो यहाँ पर जैसे वह मैंने बोला वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, ठीक है, घंटे से पढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो उसके द्वारा जो पढ़ने की क्रिया हुई थी वो कब हुई थी, 2 घंटे पहले, लेकिन अभी तक वो काम क्या है, जारी है, उसका काम पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसे वाक्यों को बताने के लिए, ऐसे सेंटेंसों को बताने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। और मैंने बोला यदि समय नहीं दिया रहेगा तो वाक्य किस में पर बन जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मान लो मैं क्या, वह पढ़ रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो यदि समय नहीं दिया रहेगा तो वो वाक्य हमारा किस में चला जाएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किस में चला जाएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्या समय के साथ यदि रहा रही रहे हैं तो वो किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यदि समय नहीं है तो वो किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ये हो गई बात। अब इसकी चलते हैं हम कहाँ, पहचान की तरफ। क्या, पहचान की तरफ। तो इसकी पहचान होती है, इसको पहचानने का तरीका क्या, वर्ब, क्या मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद क्या है, रहा है, रही है, रहा हूं, ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं, आदि आते, ठीक है, आदि शब्द आते हैं। इतना ध्यान रखना, क्या मेन वर्ब के बाद रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं, आदि शब्द आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्या, हेल्पिंग वर्ब की। तो इसमें हम बात करते हैं जब हेल्पिंग वर्ब की, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होती है वो क्या, एक तो उपयोग होती है हैज बीन और दूसरी होती है हैव बीन, क्या, हैव बीन। तो बात करें हम हैज बीन की तो ही, सी, इट नेम के साथ हमारी आती है हैज बीन और आई बी यू दे के साथ हमारी आती है हेल्पिंग वर्ब हैव बीन। ये हो गई हमारी किसकी बात, हेल्पिंग वर्ब की। अब मेन वर्ब की बात करते जब हम, क्या मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब का क्या, फर्स्ट फॉर्म उपयोग होता है, कौन सा, फर्स्ट फॉर्म और प्लस में इसके साथ क्या, आईएनजी का उपयोग होता है। किसका, आईएनजी का। इसमें एक चीज और उपयोग होती है वो सिंस या फॉर, क्या, सिंस और दूसरा फॉर, क्या, ये होता है टाइम बताने के लिए। किसके लिए, टाइम बताने के लिए। यदि हम बोले सिंस तो निश्चित समय, क्या, निश्चित समय, और फोर बोले तो हम क्या, अनिश्चित समय। अब निश्चित समय कैसे, क्या, यहां पर देखने वाली बात क्या है, निश्चित समय। मैंने कहा 2 बजे से, क्या समय दिया है, कब बताया, निश्चित, कब से बोला गया, 2 बजे से गा रहा है, ठीक है, 2 बजे से। कब से पढ़ रहा है, जुलाई से पढ़ रहा है, कब से, जुलाई से पढ़ रहा है, कब से, जुलाई से पढ़ रहा है, कब से पढ़ रहा है, जुलाई से। गाना कब से गा रहा है, ठीक है। वह कब से घूमने गया है, मतलब मंगलवार से, कब से, मंगलवार से घूम रहा है। तो ये क्या है, हमें निश्चित समय बताए गए। लेकिन यहाँ अनिश्चित की बात करें हम, सुबह शाम, इसमें क्या, सुबह भी, जैसे सुबह से वर्षा, तो निश्चित समय बताया गया, कब से, सुबह से हो रही, ठीक है। यहाँ पर बोले हम अनिश्चित, क्या, 2 घंटे से, क्या, 2 घंटे से, 2 हफ्तों से, क्या, 2 हफ्तों से, महीनों से, सालों से, क्या, सालों से। तो यहाँ पर क्या, हमें कोई निश्चित समय नहीं बताया गया, ठीक है, क्या, यहाँ पर निश्चित समय नहीं बताया गया। अब 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो अब आपको 2 घंटे से बोला गया तो आप बता सकते हो कि 2 बजे से कि 3 बजे से 4 बजे, कोई नहीं बताया गया। वह पढ़ रहा है, कब से पढ़ रहा है, वरने हमने बोला वह महीनों से पढ़ रहा, कौन से माह से पढ़ना चालू किया, तो कोई नहीं बताया गया ना महीने का नाम। तो यहाँ पर क्या, अनिश्चित समय हो जाता है,
ठीक है, ये हो गई पूरी क्या हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सिंस या फॉर और पहचान। अब चलते हैं हम सीखेंगे अब क्या अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। कौन से? सकारात्मक वाक्य। अब इनको बनाने का फॉर्मूला क्या है? क्या करें हम? पहले तो हम क्या पढ़ेंगे? फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। ये क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका। कौन से टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका। अब देखो, जैसे कोई वाक्य लिख दिया जाए, जैसे हमने लिख दिया वह है 2 बजे से गाना गा रहा है। अब यहाँ पर देखो क्या बोला? वह 2 बजे से गाना गा रहा है। अब यहाँ पर निश्चित टाइम बता गया है, कितने? 2 बजे से। ठीक है, 2 बजे से तो मतलब क्या करेंगे उपयोग हम? सिंस। पहले आप देखो क्या सब्जेक्ट, वह के लिए हम ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज प्लस क्या लिखना है? बीन। फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? गाना, मतलब सिंग। क्या लिखेंगे? सिंग प्लस में आईएनजी सिंगिंग। क्या गाया? गीत, मतलब सॉन्ग। क्या? सॉन्ग। सिंगिंग आ सॉन्ग क्या? 2 बजे से। सिंस क्या? सिंस 2 o'clock। ये क्या बन गया हमारा? सेंटेंस। अब इसी को हम फॉर के लिए बनाए यदि, तो हम क्या लिखेंगे? वह 2 घंटे से गाना गा रहा है। वह 2 घंटे से गाना गा रहा है। अभी देखो यहाँ 2 बजे से था, यहाँ 2 घंटे से, तो यहाँ पर देखो क्या कैसे बनाएंगे हम? ही हैज बीन सिंगिंग आ सॉन्ग फॉर 2 आवर। क्या? 2 आवर। क्या बनाया हमने? ही हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर। क्या? 2 आवर। एक इस क्या उपयोग किया हमने? फॉर। क्यों किया? क्योंकि यहाँ 2 घंटे से बोला गया, निश्चित नहीं बताया कि कितने बजे से। 2 घंटे से बोला, तो इसलिए हमने क्या वो लगाया वहां पर? फॉर किया जाए। लिखा मैंने हम 3 घंटे से नाच रहे हैं। तो अब 3 घंटे से नाच रहे, तो हम के लिए क्या? बी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव। बी हैव बीन। क्या? अब क्या लगाना हमें? मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब नाचना, तो डांस। क्या? डांस आईएनजी डांसिंग। कब? 3 घंटे से। तो क्या? फॉर की सेंस क्या करेंगे हम? फॉर 3 घंटे से। डांसिंग फॉर 3 आवर। क्या उपयोग किया हमने? फॉर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला गया है 3 घंटे से। यदि सेंस के लिए हम बनाए तो क्या लिखेंगे? हम 3 बजे से नाच रहे हैं। तो हमें क्या बताया? निश्चित समय। 3 बजे से बोल दिए, तो हम क्या करेंगे? सेंस उपयोग करेंगे। तो देखो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हम के लिए बी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, बी के साथ हैव। फिर क्या? बीन लिखेंगे, बीन। उसके बाद मेन वर्ब मतलब नाचना, तो डांस आईएनजी डांसिंग। क्या है? 3 बजे से मतलब निश्चित, तो क्या? सिंस 3 o'clock। 3 o'clock। तो बी क्या बनाया हमने? बी है बीन डांसिंग सिंस 3 o'clock। तो ये क्या बन गए हमारे? अफर्मेटिव सेंटेंस। लिखा जाए
मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। कब से? 2 घंटे। क्या 2 घंटे बोला है? 2 बजे से नहीं, क्या बोला है? 2 घंटे से। तो मैं आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव, आई हैव बीन, क्या कर रहा है? पढ़ना। पढ़ना मतलब क्या लगाना अब हमें? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या पढ़ना? रीड, ING, रीडिंग। कब से? 2 बजे से। तो क्या लगाएंगे हम? फॉर, रीडिंग फॉर कितने? 2 आवर। कब से पढ़ा उसने? 2 घंटे से पढ़ रहा। तो एक क्या थे हमारे सेंटेंसेस? मतलब क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। कौन से? नकारात्मक वाक्य। अब इनको बनाने का, इन सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या है? आप यहाँ पर अच्छे से देख लो। क्या एक बार देखो, कोई तो हर बार अच्छी तरीके से याद रहेगा। देखो पहले लिखते हैं हम क्या? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, उसके बाद क्या लगेगा? बीन, फिर उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, और उसके बाद अदर वर्ड। क्या उपयोग किया हमने? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब के साथ क्या लगना है? प्लस में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। ये क्या है हमारा? नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का फॉर्मूला। ठीक है। जैसे नेगेटिव सेंटेंस बोले जाए तो जैसे हुआ है, जैसे लिखा 2 बजे से, वह 2 बजे से नहीं पढ़ रहा है। क्या? वह 2 बजे से नहीं पढ़ रहा है। तो पहले लिखना है हमें सब्जेक्ट, तो ही लिखा हमने। क्या? कहाँ से लिखा? ही रहा। यदि रही होती तो यहाँ क्या लिखते? हम सी लिखते, लेकिन क्या रहा तो लड़का ही। अब ही के साथ हैज प्लस बाद में क्या लगाना है? नॉट, ही हैज नॉट, उसके बाद बीन, ही हैज नॉट बीन, मेन वर्ब पढ़ना प्लस ING, तो रीडिंग, ही हैज नॉट बीन रीडिंग। कब से? 2 बजे से। तो क्या निश्चित समय है? सिंस, क्या? सिंस 2 o'clock। कब से पढ़ रहा है वो? 2 बजे से पढ़ रहा है। ठीक है। एक बात और बोला जाए, जैसे वह 3 घंटे से खेल रहा है। वह 3 घंटे से नहीं खेल रहा है। नहीं खेल रहा है, क्योंकि हम कौन से बना रहे हैं? नेगेटिव सेंटेंस। तो वह 3 घंटे से नहीं खेल रहा। तो वह के लिए हम क्या करेंगे? ही, हेल्पिंग वर्ब हैज, उसके बाद नॉट, क्या लगाएंगे आप? बी, ही हैज नॉट बीन, क्या कर रहा है? प्ले, मतलब खेलना, प्लेइंग। क्या है? मेन वर्ब के साथ ING लगाना है। प्लेइंग कब से? 3 घंटे से। फॉर, क्यों? क्योंकि निश्चित समय नहीं है। फॉर कितने घंटे? 3 आवर। क्या? 3 आवर। तो एक क्या थे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब एक बात और बना के देर से 2 घंटे से दरवाजा खींच रहे नहीं, वे 2 घंटे से दरवाजा नहीं खींच रहे हैं। वे 2 घंटे से दरवाजा नहीं खींच रहे हैं। अब कैसे बनेगा? देखो बे क्या? दे, सब्जेक्ट हमारा क्या आया? दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या? हैव, हैव के बाद क्या लगाना है हमें? नॉट, नॉट के बाद बीन, बीन लगाया। अब क्या? खींचना, तो पुल, ING, तो पुलिंग। दे हैव नॉट बीन पुलिंग अ डोर, क्या? अ डोर, कितने? 2 घंटे से। फॉर 2 आवर। तो क्या कर रहे हैं वो? दे हैव नॉट बीन पुलिंग अ डोर फॉर 2 आवर। तो इस प्रकार हम क्या बना देते हैं? इसके
नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम चलते हैं कहाँ पर, इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसों की तरफ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। क्या? प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसको बनाने का फॉर्मूला क्या, इनको बनाने का फॉर्मूला होता है, अब क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे लगती है, क्या हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। ये क्या होता है, किसको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका। अब जैसे आपसे बोला जाए वाक्य कैसे बनेगा, क्या वे 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, क्या वे 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखो क्या प्रश्नवाचक चिन्ह क्या लग गया कि नहीं, क्या वे 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। हम क्या लिखेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब, तो पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वे मतलब कि बहुवचन, तो क्या दे, यहाँ वे के लिए क्या लिख, दे हैव, पहले क्या लिखना है हमें, हेल्पिंग वर्ब, तो क्या लिखेंगे हम, हैव दे बीन, हैव दे बीन। अब क्या लगाना हमें, मेन वर्ब, तो क्या रीड, हैव दे बीन रीडिंग, कब से, 2 घंटे से, हैव दे बीन रीडिंग फॉर 2 आवर। तो हमने क्या बनाया इसको, क्या वे 2 घंटे से पढ़ रहे, तो हमने वाक्य बनाया हैव दे बीन रीडिंग फॉर 2 आवर। तो एक इसका बनाने का तरीका था हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। 1-2 और बना के देखते हैं जिससे आपको पूरी जानकारी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे क्या वे 2 घंटे से दौड़ रहे हैं, क्या वे 2 घंटे से दौड़ रहे हैं। तो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ सब्जेक्ट देखो, तो पहले हमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसके साथ, हैव, क्या आएगी, हैव सब्जेक्ट दे प्लस बाद में क्या, बीन। अब क्या करना हमें, मेन वर्ब मतलब दौड़ना, तो रन प्लस आईएनजी, तो डबल एन हो जाएगा, क्या रनिंग, क्या रनिंग, दे हैव बीन रनिंग, क्या कर रहे हैं वो, कब से, 2 घंटे से, तो क्या फॉर 2 आवर। एक इसको बनाने का इस प्रकार हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। अब एक और बनाते हैं, जैसे मैं लिख दूं कि क्या वह 2 बजे से गाना गा रहा है, क्या वह 2 बजे से गाना गा रहा है। अब इसको कैसे बनाएंगे, क्या वह, तो पहले हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, क्या सब्जेक्ट वह ही है, तो क्या लगाएंगे, हैज ही बीन, फिर उसके बाद क्या लगाना हमें, मेन वर्ब मतलब गाना, तो सिंग, आईएनजी लगाना है, तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग, हैज ही बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। अब देखो यहाँ क्या है, 2 बजे से, मतलब निश्चित टाइम दिया है, कितने, 2 बजे से, तो सिंस 2 o'clock। ये क्या बन गया हमारा, एक क्या, कौन से सेंटेंस बनाया हमने, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इसी के आधार पर क्या आप और भी वाक्य बना सकते हैं, और आगे केवल आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो जिससे आप क्या और ज्यादा से ज्यादा वाक्य बना सकते हैं। अब इसमें आपको कोई परेशानी नहीं जाएगी। अब हम सीखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। कौन से, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस।
तो इसको बनाने का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है, देखो कौन से इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाएगी, आगे हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस में बीन, इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस, अब क्या करेंगे हम, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, और उसके बाद कौन से, अदर वर्ड, कौन से अदर वर्ड। अब इसको जैसे हम क्या बनाए, वाक्य, पहले देखो इसका फॉर्मूला, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड, ये क्या हो गया, इनको बनाने का फॉर्मूला। अब वाक्य लिखा जाए, क्या वे 2 घंटे से नहीं नाच रहे हैं, क्या वे 2 घंटे से नहीं नाच, देखो पहले क्या आया तो इंट्रोगेटिव, नहीं आया तो नेगेटिव, दोनों वाक्य है ना, मतलब दोनों प्रकार के वाक्य एक ही सेंटेंस में बनाने को हमसे पूछ ली गए कि हम इनको किस प्रकार बनाएंगे। अब देखो क्या वे 2 घंटे से नहीं नाच रहे, अब पहले बात आई क्या, सब्जेक्ट देखा हमने कि वे मतलब दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारी हैव यूज होती है, तो हमने क्या हैव, उसके बाद देखा हमने सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट दे, हैव दे, उसके बाद क्या लगाना है, नॉट, हैव दे नॉट बीन, अब देखो मेन वर्ब क्या है, नाचना, क्या है, नाचना, तो क्या हो, डांस प्लस में आईएनजी, तो क्या होगा, डांसिंग, क्या दे हैव नॉट बीन डांसिंग। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, कब से, 2 घंटे, तो क्या फॉर डांसिंग, फॉर कितने घंटे से, 2, तो 2 आवर, क्या लिखा हमने, हैव दे नॉट बीन डांसिंग फॉर 2 आवर, तो इसको क्या हमने इस प्रकार इस सेंटेंस को बनाया। एक और बना रहे, देखो यहाँ पर जैसे लिखा, क्या हम सोमवार से पढ़ रहे हैं, क्या हम सोमवार से नहीं पढ़ रहे हैं, क्या हम सोमवार से नहीं पढ़ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हमने बनाया क्या, हम, तो हम के लिए हैज, ही, उसके बाद नॉट बीन, क्या हैज ही नॉट बीन, अब उसके बाद क्या, रीड मेन वर्ब, तो रीड, रीडिंग, क्या रीडिंग, कब से, रीडिंग, अब देखो क्या निश्चित समय, तो क्या लगाएंगे, सिंस, रीडिंग सिंस आ मंडे। तो इस प्रकार हमने इस वाक्य को भी बना लिया। वह जुलाई से नहीं पढ़ रहा है, क्या वह जुलाई से नहीं पढ़ रहा है, तो देखो यहाँ सब्जेक्ट वह है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज, क्या हैज ही नॉट बीन रीडिंग सिंस जुलाई। इस प्रकार हमने इस सेंटेंस को बनाया। अब एक और बना के देखते हैं जिससे आपको ये जानकारी पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे मैंने लिखा, क्या वे 4 बजे से नहीं खेल रहे हैं, क्या वे 4 बजे से नहीं खेल रहे हैं।
देखो यहाँ पहले सब्जेक्ट देखो, क्यों सब्जेक्ट देख के ही आप क्या आगे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो सब्जेक्ट देखा हमने बे के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव दे नॉट बीन क्या खेलना, मेन वर्ब प्ले मेन वर्ब के साथ आईएनजी प्लेइंग, कितने बजे से, 4 बजे से, मतलब निश्चित समय है। तो सिंस हैव दे नॉट बीन प्लेइंग सिंस क्या 4 o'clock। तो इस प्रकार आप क्या इस सेंटेंस के वाक्य बना सकते हैं। क्या इस प्रकार के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसों के वाक्य इस प्रकार आप बना सकते हैं। इस फॉर्मूले में आप रखते जाना और वाक्य बन के आपका तैयार हो जाएगा। तो एक कौन सा हमारा टेंस रहा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको हमने अच्छी प्रकार से पढ़ लिया है और समझ लिया। यदि आपको इस क्लास की जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।